देखने में ही एकदम क्रिस्पी करारी, ऊपर से आप आवाज़ भी बिल्कुल साफ सुन सकते हैं। कितना बढ़िया क्रस्ट आया है और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही कम तेल में बनी है। तो इन टेस्टी क्रिस्पी करारी टिक्कियों को देखकर आपका भी मन कर गया होगा इन्हें खाने का। हेलो दोस्तों, मैं हिमानी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनेस्ट हिमानी पे। दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में मज़ा है कुछ गर्मा गर्म चीज़ें खाने का। ऐसे में आलू टिक्की अगर खाने को मिल जाए तो बात ही क्या। और सर्दियों की स्पेशलिटी होती है मटर। अगर आलू टिक्की उसमें हम स्टफ़ करें मटर तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अंदर का वो स्पाइसी टेस्ट और बाहर का वो सॉफ्ट सा आलू टिक्की और उसके ऊपर की जो लेयर हो, अगर उसमें क्रस्ट हो ज़बरदस्त, तो कहने ही क्या। बट मेरी ये टिक्की थोड़ा और लोगों से अलग और स्पेशल होने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये मैंने बनाई है तंदूर में और ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। इसकी रिक्वेस्ट की है मेरे से प्रीति यादव ने। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज आप सीखेंगे कि कैसे तंदूर में हम बहुत ही टेस्टी और एकदम सुपर क्रस्ट वाली तंदूरी टिक्की कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और तेल आपका इतना कम लगने वाला है कि डेफिनेटली हेल्थ के लिए तो आपकी बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है तंदूर में हमारी सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी तंदूरी आलू टिक्की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मटर तैयार कर रही हूँ। मटर तैयार करने के लिए मैंने 1 कप मटर को बॉईल कर लिया है। मैंने जस्ट एक विसल लगाई है और उसमें ही ये सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद मैं इनको क्रश कर रही हूँ। तो क्रश करने में बेसिकली हमें इसको दरदरा सा क्रश करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरह से इनको थोड़ा सा दरदरा ही छोड़ देना है। तो मटर हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले इसका छौंक रेडी करते हैं। छौंक के लिए मैंने जो लिया है, यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है थोड़ा सा, उसको गर्म करके उसमें मैंने सबसे पहले डाला है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हींग का। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। और इनको अच्छे से कड़कने दे, जरा हींग भी हमारा अच्छे से भुन जाए और जीरा भी हमारा अच्छे से कड़क जाए। उसके बाद हम और मसाले ऐड करेंगे। तो हमारा जीरा भी अच्छे से कड़क गया है, हल्का सा रेडिश सा हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी इसमें डाल दिया है। साथ में मैंने हरी मिर्च ली है, उसे बहुत बारीक बारीक काट लिया है, वो भी इसी में डाल दी है। और साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है, उसको भी मैंने इसी में एक साथ डाल दिया है। अब नॉन स्टिक पैन है तो इसमें बहुत कम तेल में हमारे ये भुन जाता है। आप चाहें तो किसी और बर्तन में भी भून सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बस ऑयल आपका ज़्यादा लगेगा। इसको अच्छे से हमें ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है, लगभग आधा चम्मच के करीब ही। और लगभग 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा डाल रही हूँ काला नमक। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने 2 से 3 कटी हरी मिर्च भी डाली है। इन सब को डाल के अभी हमें इसे अच्छे से भून लेना है, बीच बीच में चलाते रहे ताकि मसाले ना लगे। बहुत कम तेल में हम इसे बना रहे हैं, बट नॉन स्टिक है तो कम तेल में भी अच्छे से भून रहा है हमारा। साथ में हम इसमें अब डालेंगे मटर। मटर को डालने के बाद हमें इसको 2-4 मिनट अच्छे से भून लेना होगा, क्योंकि हमें जो मटर का थोड़ा सा नमी है वो कम करनी है। बेसिकली हमें पूरा एकदम ड्राई नहीं कर लेना है, क्योंकि ड्राई होगा तो जो मटर होती है वो ड्राई होने के बाद थोड़ा कैडी हो जाती है, जो कि टिक्की में अच्छी नहीं लगेगी। मटर का पोर्शन थोड़ा सॉफ्ट ही रहने दें। और इसमें लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है नमक आप इसमें अपने स्वादानुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने काला नमक भी डाला है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप काला नमक भी डाल रहे हैं तो नमक का अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा करना ही होगा। और उसके बाद 2-4 मिनट भूनने के बाद ही आप देखेंगे कि आपको मटर थोड़ी भुनी भुनी नज़र आ रही है, तो यानी कि अच्छे से भुन गई है। बट मैंने जैसा कि बताया, मैंने इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया है, हल्का सा सॉफ्ट ही रहने दिया है। अब इस स्टफिंग को हमें ठंडा होने के लिए निकाल देना होगा एक बाउल में, क्योंकि इस स्टफिंग का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गर्म होगी तो यह अच्छे से हमारी टिक्कियों में स्टफ़ नहीं हो पाएगी, टिक्की फटने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हमें ठंडा होने देना है अच्छे से। यहाँ पर आप स्टफिंग का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें ताज़े हरे धनिया की पत्तियाँ डाल सकते हैं। ताज़े हरे धनिया की पत्तियों का अलग ही टेस्ट आता है, तो यहाँ पर आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना ऐड करें।
इतने हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तो हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। इधर मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं जिन्हें कि मैंने पहले ही उबाल लिया था और 1 घंटे के लिए ठंडा होने रख दिया था। और ठंडा होने के बाद ही इन्हें मैंने पील कर लिया। आप चाहे तो गरम गरम में भी पील करके इन्हें ठंडा होने रख सकते हैं। जब ये पूरी तरह ठंडे हो जाए तो उसके बाद ही हमें इन्हें कसना होगा। जी हाँ, कसना होगा, क्योंकि कसने से क्या होता है, इसमें बेसिकली हम जब गरम गरम में इसको कसते हैं तो इसमें लेस आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे चिपचिपा सा लिक्विड सा इकट्ठा हो जाता है, वो गलत होता है, उससे आलू की टिक्की अच्छी नहीं बनती है। इस तरह से ठंडा होने के बाद आप इसे करेंगे तो एकदम बारीक लच्छा निकल कर आएगा, जिससे कि हमारी टिक्की बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से हमें पूरे ही आलूओं का लच्छा बना लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी पाउडर। तो लगभग हमने 1 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी पाउडर ले लिया है। टिक्की में इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ऐड करें। और जितने मैंने आलू लिए हैं उतने ही छोटा चम्मच पाउडर यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल का आटा। यहाँ पर मैं अरारोट नहीं ऐड कर रही हूँ। अरारोट से थोड़ा सा टिक्की का टेस्ट अलग सा आता है, बट अगर आप चावल का आटा लेंगे तो वो टिक्की को भारी भी नहीं होने देता और ना ही उसका टेस्ट चेंज होने देता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया है, मैंने 5 आलू लिए हैं तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच ही चावल का आटा ले लिया है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठंडा होना जो हमारा आलू का है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आलू गर्म होंगे तो वो यहाँ पर नमक के कांटेक्ट में आते ही पानी रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारा जो ये डो है जो हम रेडी कर रहे हैं आलू का, वो सॉगी हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमने आलू को पहले ही अच्छे से ठंडा कर लिया। आप देखेंगे बिल्कुल एकदम आटे जैसा ये रेडी हो गया है, बिल्कुल हाथ पे जरा सा भी नहीं चिपक रहा है। जो पहले से चिपका हुआ था वही हाथ पे चिपक रहा है, अलग से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो स्टफिंग हमारी एकदम बढ़िया रेडी हो चुकी है। अब हम इस हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और बनाते हैं इसकी पेड़ियाँ। पेड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे बॉल के साइज़ का लगभग मैंने रोल ले लिया है गोल सा, और उसको मैं सबसे पहले अच्छे से हाथ पे मथ लेती हूँ। इस तरह से दोनों हाथों में ऑयल है तो अच्छे से उसको अच्छे से मथ ले पहले, और फिर उसको हल्के हाथ से हमें इस तरह से दबाते हुए फैला देना है। कोशिश करें कि क्रैक्स इसके जो कॉर्नर्स पे हैं कम से कम आए। उसके बाद जो हमने ये स्टफिंग बनाई थी जो कि अब ठंडी हो चुकी है पूरी तरह, 1 चम्मच के करीब स्टफिंग हमें इसमें भर देनी है। बहुत ज़्यादा भी भरने की कोशिश ना करें। 1 चम्मच स्टफिंग अच्छे से भरी जाएगी तो बहुत अच्छी रहती है, कोई कम नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से उसके बाद आप देखेंगे मैंने चारों तरफ से इसको बिल्कुल सील कर दिया है। इस तरह से गोल गोल घुमा के हमें इसे अच्छे से सील कर देना है। आप देखेंगे बिल्कुल चारों तरफ से पूरा सील हो चुका है हमारा जो टिक्की का है। अब इसको जहाँ पर से अगर आपका कहीं पे थोड़ा सा आपको लगता भी है कि क्रैक्स आ गए हैं ज़्यादा स्टफिंग की वजह से, तो उसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी आटा की स्टफिंग है, जो आलू का आटा हमने बनाया है, इतना बढ़िया है कि वो कहीं पर भी आपके उस फटे हुए एरिया को फ़ौरन कवर कर लेगा। तो इस तरह से बगैर क्रैक्स वाली कोशिश कीजिएगा, टिक्की हमारी सारी बन जाएं। अब पहले मैं ये सारी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। इधर मैं आपको एक और टिक्की भरकर दिखा रही हूँ। सेम तरीके से मैंने उसी तरह से एक छोटे बॉल के साइज़ का जो है आटे की लोई ली है, इसकी आलू के आटे की, उसे इसी तरह से हाथों पे गोल गोल रोल कर लिया है और उसको अब हम फैला लेते हैं। थोड़ी देर रोल करने के बाद इसमें सॉफ्टनेस सी आ गई है। उसके बाद हथेली पर इस तरह से सेंटर में रख के उसको हल्का सा कटोरी की शेप दे, बीच में हल्का सा ऑयल का हाथ लगा ले और इस तरह से दोनों तरफ से उसको हल्का हल्का प्रेशर देकर फैलाते जाएं। आप देखेंगे कि बिल्कुल ही कम क्रैक्स वाली जो है हमारी एक स्टफिंग के लिए बाहर के आउटर लेयर तैयार हो गई है। इस तरह से हमने इसको भी बना लिया और चारों तरफ से इस तरह से पकड़ लें, जैसे कि जनरली हम कचौड़ी के लिए करते हैं। बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि आटा अगर आपका अच्छा लगा होगा तो क्रैक्स आएंगे ही नहीं पहली बात तो, और जो आएंगे भी तो मैंने बताया ही है, दूसरे आटे से आप उस एरिया को बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे से ऑयल का हाथ लगाकर करने के कारण क्रैक्स आए ही नहीं हैं आउटर लेयर पर, और जो अंदर आए भी हैं तो ये देखिए, मैं आपको एक टिक्की में करके भी दिखा देती हूँ किस तरह से ये आराम से इसमें पैच कवर हो गया है। ये देखिए कहीं पे पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें चिपकन बहुत अच्छी आई है, एकदम इसका ग्लूटेन भी अच्छे से इसका रिलीज़ हो गया है। जो इसमें एक चिपचिपापन सा होता है वो बाहर निकल आया है और वो बहुत अच्छा काम दे रहा है। इस तरह से हमने जो है बिल्कुल सारी टिक्कियाँ अच्छे से भरकर तैयार कर ली है। अब बारी है इन्हें सेकने की।
तो टिक्की सेकने के लिए तंदूर को मैंने पहले ही प्रीहीट होने रख दिया है और इतने हमारा तंदूर रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाला है, जरा सा 3-4 बूंद या 1-2 बूंद और आप ऐड कर सकते हैं, बस जरा सा ही हमें ऑयल लगेगा। बेसिकली मैं आपको सबसे शुरू में 2 टिक्की ही सेक कर दिखा रही हूँ। तो जिस जगह पे आपको टिक्की रखनी है सिर्फ उसी जगह हल्की सी ग्रीसिंग करनी है और वहाँ पर उसके बाद हमें टिक्की रख देनी है। टिक्की रखने के बाद हल्का सा 2-4 बूंद ऑयल हमें टिक्की के ऊपर भी डालना होगा, क्योंकि उस ऑयल से ये सिकेगी। मैंने बताया कि इसमें बहुत ही कम ऑयल लगेगा, आपका बस कुछ बूंद ऑयल में ही आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे टिक्की हमने रख दी है। आप चाहे तो हल्का सा और पतला करना चाहे तो हल्का सा प्रेस कर दे। वैसे तो अच्छा रहेगा कि इन्हें पहले ही हाथ में ही प्रेस कर ले। यहाँ पर इस तरह से प्रेस करने में थोड़ा सा चिपकने का भी डर रहता है। इनको अच्छे से प्रेस कर लेने के बाद अब इन पे हम सबसे लास्ट में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए कितना थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच में तेल लिया है और उसी से तेल से मैंने दोनों टिक्कियाँ अच्छे से कवर कर दी है ऑयल से। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तंदूर हमारा प्रीहीट हो चुका है, उसमें मैंने टिक्कियाँ सिकने के लिए डाल दी है। अब लगभग मैं इसे 3 से 4 मिनट के बाद फिर से चेक करूँगी। जब लगभग 2 मिनट हो जाए एक बार और टिक्की को निकाल कर देख ले और उस पर 1-2 बूंद ऑयल और डाल दें ऊपर से, क्योंकि बस स्टार्टिंग में ही हमें 1 या 2 बार इसमें ऑयल डालना होता है। उसके बाद ये हमारी टिक्की इसी ऑयल में अच्छे से सिक जाती है। तो इसी तरह से 1 या 2 बार 1-1, 2-2 बूंद ऑयल डालते हुए हमने लगभग इसमें 2 बार ऊपर से ऑयल डाला है अलग से। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 चम्मच तेल में ही हमारी ये दोनों टिक्कियाँ आराम से सिक जाएंगी। अब लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम इन टिक्कियों को पलट कर देख लेते हैं क्या इनकी रंगत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी सुंदर एकदम बढ़िया कलर निकल के आया है। और ये दूसरी टिक्की भी हम पलटेंगे, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसको पहले ही हाथ में ही लेके प्रेस कर ले, मैंने इस पर रख कर प्रेस किया तो ये हल्का सा चिपक गई है। इसको भी उतार कर मैंने देखिए इस तरह से पलट दिया है। दूसरी तरफ से आप देखेंगे ये भी एकदम बढ़िया सिक चुकी है। हल्का सा थोड़ा क्रैक्स भी आ गए हैं दबाने के कारण, तो घबराइएगा नहीं। टिक्की आपकी तंदूर में सिक रही है तो ख़राब भी नहीं होगी, एकदम बढ़िया सिक जाएगी। लगभग 2-3 मिनट बाद मैं इन्हें फिर से पलट कर देख रही हूँ। अब हमारा तंदूर क्योंकि प्रॉपर हॉट हो चुका है और बार बार आप देखेंगे मैं अब ऑयल भी नहीं लगा रही हूँ इसमें, सिर्फ इसे पलट कर सेक रही हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे तो 1-2 बूंद ऑयल भी और फिर से डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 2 मिनट बाद इन टिक्कियों को हम फिर से निकाल कर देखेंगे कि कैसी सिकी है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इधर से भी टिक्की एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारी हो चुकी हैं और दूसरी तरफ से भी अब आप देखेंगे कि कितना सुंदर कलर आ चुका है टिक्कियों का। और अब ये चिपक भी नहीं रही हैं, बिल्कुल बस स्टार्टिंग में ही चिपकी थी, वो भी दबाने के कारण। अब इन टिक्कियों को मैं तंदूर में रख देती हूँ फिर से सिकने के लिए। यहाँ पर मैं तंदूर को कर दे रही हूँ बंद, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली इन्हें सिकने के लिए भी नहीं, तंदूर की हीट में करारा होने के लिए रख रही थी। तो अब ये टिक्की हमारी सिक के निकल चुकी है। कलर से ही आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। अंदर स्टफिंग भी देख सकते हैं आप कितने अच्छे से, खूब स्टफिंग वाली टिक्कियाँ हमारी बनी है। धुआं उठ रहा है, सर्दियों में और क्या चाहिए, एकदम गर्मा गर्म टिक्की हो। इसे आप दही, इमली की चटनी और साथ में ऊपर से अनार के दाने हो और हरी चटनी, उस तरह से भी खा सकते हैं, या फिर एज इट इज़ भी खा सकते हैं इवनिंग स्नैक्स के तौर पर, या फिर चाट मसाला और हल्का सा नींबू डालकर भी खा सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसे आप इस टिक्की को खा सकते हैं। देखने में ही इतनी टेस्टी करारी टिक्की लग रही है। इन टिक्कियों को आप चाहे तो सिकी हुई ब्रेड के बीच में रख के खाएं, चाहे तो बर्गर के बीच में रख के खाएं। बहुत से आइडियाज़ होंगे बट टिक्की तो एक ही है और स्वाद में निराली है। तो आपको कैसी लगी ये मेरी तंदूरी मटर स्टफ आलू की करारी टिक्की की रेसिपी, मुझे लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे आने वाले किसी अगले वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।